ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन की कथा सुनी थी। आज की कथा में हम गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक की कथा का श्रवण करेंगे। इसके साथ ही साथ कुंती ने जो श्री कृष्ण की स्तुति की थी उसकी कथा का भी श्रवण करेंगे। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उत्तरा ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारकानाथ को रिझाती हैं। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपराकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास कराया था कि वे पेट में गए हैं, किंतु आज जरूरत आ पड़ी है, आज भक्त की रक्षा करनी थी। सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में, व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में नवम स्कंद तथा साधन भक्ति का वर्णन है। दसम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारकानाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग में भगवान का रथ जाने वाला था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने बंधन किया। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी कहते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को बंधन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को बंधन कर रही हैं।
भगवान ने कहा कि ये आप क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती हैं। मेरे भाई का पुत्र यही वात्सल्य भाव हुआ, मेरे भगवान हैं। यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही हैं। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण करी है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखा बसाने, दुखा बसाने, देहा बसाने स्तुति करो। कुंती कहती हैं प्रभु ने हमें सुखी किया है, हम कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया है ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। यमुना जी के विस्मय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अगासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उनकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उगाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है, भाई मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती हैं कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा और मांगेगा भी नहीं। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। में ही मनुष्य को सयानापन आता है।
दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती हैं कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो मैं उसे संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे सिल परो, हरि हृदय से पीर, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन ना हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद, अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म से कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा, भक्ति, पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की आराधना करें, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पास में मम छिंदी, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की जड़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती हैं, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसीलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी, इसीलिए वापस आए हैं। सुभद्रा कहती हैं कि मैं तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं, मुझे मिलने आए हैं। उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी ना होने वाला,
वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में आप युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्यागना की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।